नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र XYZ में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे सही और सटीक सलूशन देना है। हमारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन बताना नहीं बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझाना है ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटी सीरीज में उद्देशिका तक आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। दूसरा कथन है, भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, तो इसलिए कथन एक सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य निर्धारित किया गया है। साथ ही भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, इसलिए कथन 2 भी सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन ए और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत अर्थात इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत।
साधारण बहुमत से संवैधानिक संशोधन द्वारा एक नया राज्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है भारत संघ नहीं है, और कारण दिया गया है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसका कथन दिया गया है भारत संघ नहीं है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है, अर्थात संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकता है। इसलिए कथन ए गलत है, किंतु कथन आर सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा, ए गलत है किंतु आर सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की नहीं। संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए, अभिकरण दिया गया है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। और कारण दिया गया, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम में को परिवर्तित करता है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए कथन ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? विधि के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिक दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, तो ये सही है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ये भी सही है। किसी नए राज्य की स्थापना संसद को शक्ति प्राप्त, यह भी सही है। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति, तो यह गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी राज्य के नाम बदलने की शक्ति संसद को प्राप्त है, ना कि राज्य विधानमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तो और दिए गए कोड की सहायता से बताइए
कि इनमें कौन सही है। पहला कथन है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है यस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और तीसरा कथन है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं क्योंकि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, यस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, यह भी सही है। और पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन 1, 2 और 3। तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये कथन सही है क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये कथन गलत है। तो इसलिए इसका केवल एक कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 राज्य और 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसकी सिफारिश के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्योंकि भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29। जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्य की वर्तमान संख्या 28 और दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये संघ शासित प्रदेश, दमन द्वीप ये भी संघ शासित प्रदेश, गोवा संघ शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 69वां। अनुच्छेद 239 AA के तहत
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। तो लक्षद्वीप बना है 1956 में, दमन द्वीप बना है 1962 में, चंडीगढ़ बना 1966 में और दादरा और नगर हवेली बना था 1961 में। तो इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 दिया गया है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 240(1) का पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप और पुडुचेरी। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनियम बना सकने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत थे। दादरा और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाल शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम एक नया राज्य बना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, तो ये सही है, अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, ये भी सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा कथन 1 2 और 3, ऑप्शन डी। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है और यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है।
अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधान द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। गोवा का गठन 1987 में हुआ। तेलंगाना का गठन 2014 में। झारखंड का गठन 2000 में और हरियाणा का गठन 1966 में। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 1, 3, 2। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा, गोवा, झारखंड, तेलंगाना 4, 1, 3, 2, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ का गठन सन 2000 में हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 को। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को और सिक्किम 1975 में। इसका राइट आंसर होगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 4, 2, 1, 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें होगा सबसे पहले नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से करिए। हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, सिक्किम का गठन हुआ 1975 में, नागालैंड का गठन हुआ 1963 में और मेघालय का गठन हुआ 1972 में। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। 3, 1, 4, 2 ये दिया गया है ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 1971 में, हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, सिक्किम का हुआ 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। 1, 3, 2, 4 ये दिया गया है ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। तो नागालैंड का गठन हुआ 1963 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये दिया गया है ऑप्शन ए में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम यहाँ पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। राजस्थान की सबसे पहले स्थापना हुई 1956 में, फिर महाराष्ट्र 1960 और हरियाणा 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूचियों को दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। नागालैंड की स्थापना वर्ष है 1963, जो कि इसमें कहीं नहीं दिया गया है। आयोग ने इस प्रश्न को बाहर कर दिया था क्योंकि इसमें नागालैंड 1963 में आने का अस्तित्व है, लेकिन इस बार 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ और इस आधार पर दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है।
परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस से लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों में प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची। हिमाचल प्रदेश 1948 में प्रोविंस बना और स्टेट 1971 में बना, तो इसलिए इसका राइट आंसर नहीं है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। पहला दिया गया मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, तो यही गलत है, इसलिए यही ऑप्शन इसका सही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। मैसूर राज्य 1973 अधिनियम के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया था, इसलिए इसका कथन ये असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और हृदयनाथ कुंजलू और के.एम. पणिक्कर। तो प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं दिया गया है, ना 1953 दिया गया है ना 1955, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो 1953 में जो भारत सरकार द्वारा गठित आयोग पुनर्गठन आयोग हुआ था, उसमें फजल अली, हृदयनाथ कुंजलू और के.एम. पणिक्कर 3 सदस्य थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 3 और 4, और 2, 3, 4 दिया गया है आपका ऑप्शन सी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उनमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पट्टाभी सीतारमैया। फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजलू, एच.एम. कुंजलू, ये तीनों लोग पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। 3 कथन दिए गए हैं। कथन 1 दिया गया है, जस्टिस फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजलू इसके सदस्य थे, तो इसका कथन 1 सही है। दूसरा कथन दिया गया है, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, तो ये इसका कथन गलत दिया गया है। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। कथन तीसरा दिया गया है, संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए, तो ये भी सही दिया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा कथन 1 और कथन 3, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता हो गया और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम हो गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विधायी राजधानी विशाखापट्टनम, कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम नहीं बदला गया, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी ही बदल गई है, इसलिए ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन है, इसलिए इसका भी राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? ए दिया गया है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। और दूसरा दिया गया है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था। इस अधिवेशन के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो इसके दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।